हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए राहुल भावे को नियुक्त किया गया। किस विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है। दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर स्थापित किया है? तो इसे दक्षिण अफ्रीका और चीन ने मिलकर स्थापित किया है। हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो अजय सेठ बने हैं। कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी अपना भारत देश करेगा। मार्च 2025 में किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है? तो इसे अमेरिका ने बंद किया है। हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना करने का फैसला किया है? तो झारखंड ने यह फैसला लिया है। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया है? तो यह दिवस 27 मार्च को मनाया गया। 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 55वां स्थापना दिवस बांग्लादेश के द्वारा 26 मार्च को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुज कुमार सिंह को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अनुज कुमार सिंह यह 2009 बैच के भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियर सेवा के अधिकारी हैं। और इनके कार्यकाल की बात करें तो यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 5 वर्ष के कार्यकाल या अगले आदेश तक जो पहले पूरा हो तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। ओके, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट्स फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा बने। तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने। आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक सब्यसाची कर बने। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि बने। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के 3रे महानिदेशक आशीष खन्ना बने। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राठकर बनी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा बने। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी। ज्ञानेश प्रताप सिंह यह सीआरपीएफ का इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बने। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी संजय मूर्ति बने। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। मैमून आलम को इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविंद पंगड़िया बने। और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार बने। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसमें हरियाणा राज्य या शीर्ष स्थान पर रहा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदकों के साथ इसने शीर्ष स्थान हासिल किया। और बात करें इसके आयोजन की, तो इसका आयोजन 20 मार्च से 27 मार्च 2025 के बीच किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, जिसमें देश भर के लगभग फ्रेंड्स 1200 पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया था। इस बार का यह दूसरा संस्करण था। शुभंकर वहीं उज्ज्वला था, जो गौरैया का प्रतीक है। टैगलाइन हौसलों की उड़ान था। इस बार का गान खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया रखा गया था। और इसके पहले संस्करण की अगर हम बात करें, तो इसका पहला संस्करण दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता। उपविजेता न्यूजीलैंड की टीम रही। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन यानी WTA सीरीज का एकल खिताब जीन टिचमैन ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता, जो इटली से बिलोंग करते हैं। वहीं महिला एकल का खिताब मैडिसन कीज ने जीता, जो यूएसए से बिलोंग करती हैं। इंडिया मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब जीता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता। पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता। वहीं 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब FC बार्सिलोना ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह अमरावती में स्थापित की जाएगी, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की स्मृति में 58 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की है। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाशम जिले के पदमातिपल्ली गांव में श्री रामुलु के पैतृक घर को एक संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। गांव में एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और एक माध्यमिक विद्यालय भी बनाया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन सीएम के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। और जनवरी 2024 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 206 फीट ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर के कुपवे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दिल्ली के बासेरा पार्क में किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण जनगणना भवन नई दिल्ली में किया गया। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया गया। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस के सेर्गी में किया गया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के राजकोट के किले में किया गया। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पाकिस्तान के पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण वाशिंगटन में किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भीम 3.0 ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसे NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI भीम नेटवर्क लिमिटेड ने भीम ऐप को अपग्रेड करके भीम 3.0 ऐप लॉन्च किया है और यह फ्रेंड्स अप्रैल 2025 से उपलब्ध होगा। भीम ऐप की शुरुआत साल 2016 में हुई थी।
और भीम 3.0 यह देश की 15 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होगा और कम इंटरनेट स्पीड वाले क्षेत्रों में भुगतान करने में यह मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं भारतीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के बारे में। तो यह फ्रेंड्स भारत में भुगतान प्रणाली का एक संचालन करने वाला संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अब लोग कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। निवाहिका वेब पोर्टल एनआईटी कालीकट ने लॉन्च किया। हाथी ऐप को असम सरकार ने लॉन्च किया। सिटीजन सेंटिनल ऐप को केरल सरकार ने लॉन्च किया। निर्माण पोर्टल को कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया। संज्ञान ऐप को रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया। एफसीआई शिकायत निवारण ऐप भारतीय खाद्य निगम ने लॉन्च किया। विजन पोर्टल को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। यूएन पोर्टल को भारत सरकार ने लॉन्च किया। प्रवाह पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। सारथी 2.0 ऐप को सेबी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, किस देश ने फेसबुक को प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसे पापुआ न्यू गिनी ने प्रतिबंधित किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पापुआ न्यू गिनी ने हाल ही में फेसबुक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सरकार ने फ्रेंड्स इस कार्रवाई को नफरत फैलाने वाले भाषण, गलत सूचना और अस्पष्ट सामग्री से निपटने के उद्देश्य से एक परीक्षण के रूप में वर्णित किया है। फेसबुक पर फ्रेंड्स प्रतिबंध कई देशों में लगा है, जिसमें मुख्य रूप से रूस, चीन, ईरान, म्यांमार और उत्तर कोरिया शामिल है। इन देशों में पहले से ही फेसबुक पर प्रतिबंध लगा है। अब पापुआ न्यू गिनी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो यह ओशिनिया में स्थित एक देश है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरिस्बी है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री जेम्स मैरपे हैं। और पापुआ न्यू गिनी की अगर हम सीमा की बात करें तो पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में सोलोमन द्वीप और उत्तर में प्रशांत महासागर से इसकी सीमा लगती है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, यह देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। अगला प्रश्न है, किस देश में जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय मूल के प्रोफेसर जय भट्टाचार्य को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर के तौर पर जय भट्टाचार्य 27 संस्थानों की देखरेख करेंगे। और जय भट्टाचार्य ये फ्रेंड्स नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के रिसर्च एसोसिएट हैं। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हेल्थ पॉलिसी के प्रोफेसर भी हैं। अब अमेरिका में जो नए पदों पर जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन बने। अमेरिका के कृषि मंत्री क्रूज रोलिंस बने। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर बने। माइक वाल्ज यह अमेरिका का इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेट बने। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बने। सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का नया चीफ और स्टाफ नियुक्त किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वरिष्ठ सलाहकार के रूप में श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के नए प्रमुख काश पटेल नियुक्त हुए। अमेरिका के सिक्योरिटीज एवं एक्सचेंज कमीशन के नए प्रमुख पॉल एटकिंस बने। अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो बने। CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ बने। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट बने। तो ऋषभ पंत को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, यानी विक्की कौशल को अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
तो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल को अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य आईपीएल 2025 के दौरान टाटा मोटर्स की आगामी टाटा कर्व एसयूवी को बढ़ावा देना है। अच्छा, हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो टाटा मोटर्स फ्रेंड्स, यह भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अब हम लोग कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो लेवाइस के ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ बने। नीरज चोपड़ा भारतीय पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर बने। पीवी सिंधु प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी। मनु भाकर को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने। वीवो ने सुहाना खान को अपनी वायर सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनु भाकर बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनी। सुरेश रैना को जम्मू और कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ सामी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। निखत जरीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर बने। क्रिकेटर श्रियंका पाटिल यह बॉबकार्ड लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। फेडरल बैंक ने पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया है। सोनू सूद को थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। लॉरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी। यूरो ग्रिप टायर के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बने। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इन्हें उड़ीसा में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और इन्हें शपथ उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति के द्वारा दिलाया गया है। और न्यायमूर्ति टंडन यह फ्रेंड्स 13 अप्रैल 2010 से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। बस इसमें आप लोग 2 पॉइंट जानते रहिए कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति हरीश टंडन को नियुक्त किया गया। और इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? तो उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। ये पॉइंट आप लोग बस जानते रहिए। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 28 फरवरी को मनाया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस यह हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन बहुभाषी और समावेशी इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने फ्रेंड्स 28 मार्च को सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था और तब से इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, अब लोग मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। और 1 मार्च को फ्रेंड्स विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी गणित कला रचनात्मकता। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 18 मार्च को भारत का आयुध निर्माण दिवस और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान।
20 मार्च को ही इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व कविता दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प लें, निवेश करें, स्थापित करें। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी रंगमंच और शांति की संस्कृति। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।